हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 2 लक्ष्मी। ओके, ये लक्ष्मी किसका नाम है? लक्ष्मी ये एक एनिमल का नाम है, गाय का नाम है। दैट इज़ अ मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत इजी भी है। आपको इस चैप्टर में क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है, पूरा चैप्टर लर्न करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूँ होमवर्क क्या करना है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सो यू राइट नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर विच इज़ रिटन बाय गुरुबचन सिंह। ठीक है, परिचय देखते हैं। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है। प्रवाही मतलब कि बहुत कैची है, बहुत इजी है, अट्रैक्टिव है। इसी वजह से आपका साहित्य भी रोचक बन पड़ा है। रोचक यानी कि बहुत ही हमें एंटरटेन करता है, इंटरेस्टेड होता है। अब इस गद्य संबंधी क्या है? प्रसिद्ध संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। पशु प्रेम के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। पशु प्रेम यानी कि लव टूवर्ड्स एनिमल्स। लेखकों का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। ओके, तो भी हमको समझ में आ गया होगा और शायद आपने भी ये चैप्टर रीड कर लिया होगा बिकॉज आपके पास बहुत फ्री टाइम है। तो मैं होप करती हूँ कि आपने ये चैप्टर रीड कर लिया होगा पहले भी। अगर नहीं किया तो भी पहले रीड कर लेना बेटर है। इसके साथ फिर मेरे साथ भी रीड करो। ओके, और इसके बाद के भी जो चैप्टर्स रहेंगे आप प्लीज़ कीप रीडिंग इट बिकॉज ये हिंदी है, मराठी ऐसे सब्जेक्ट्स तो हम घर पर बैठ के आराम से पढ़ ही सकते हैं बच्चों। तो उसके लिए टाइम वेस्ट मत करो। मतलब मेरे लिए भी ये टाइम वेस्ट ही हो रहा है making a video on Hindi ka chapter other than the making other subjects, but as I know that many students are not doing so, I have to make it on Hindi ka subject as well. But next time से I'm going to I'll make sure that you'll be reading Hindi at home, you'll be preparing Hindi yourself। हाँ, कोई सा पर्टिकुलर हिंदी का चैप्टर रहेगा या कहाँ कविता होगी या दोहा होगा जो बहुत डिफिकल्ट होगा, वो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन बाकी के चैप्टर्स आप घर पे बैठ के रीड करो, पढ़ो, उसकी समरी रीड करो या मम्मी पापा से समझ लो तो भी चलेगा। ओके, तो अपना टाइम इसमें थोड़ा स्पेंड करो प्लीज़। लेट मी स्टार्ट विथ योर चैप्टर नाउ। पहले कहानी का हमने परिचय तो पढ़ लिया है, अभी चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। तैश में आकर मतलब गुस्से में आकर, और लक्ष्मी यानी कि जो गाय है उसके पीठ के ऊपर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती थी या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। मतलब उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया था बेचारी को कि वो इतनी घबरा गई थी कि उसको ऐसे ही लग रहा था जो भी उसके पास आएगा वो उसे मारने वाला ही है। तो वो खुद की प्रोटेक्शन के लिए वो उछलती कूदती या गले में जो उसकी रस्सी बांधी हुई थी ना उसको तोड़ने का प्रयास करती, यहाँ से भागने की कोशिश करती। ठीक है, अब ये किसने देखते हैं और क्यों मारा था वो भी देखते हैं। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। अस्वस्थ यानी कि बीमार था। और करामत अली वो भी एक मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए यानी कि मारे हैं, तो उससे ये रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान यानी जहाँ पे गाय को बांधा हुआ था ना, दैट ओपन ग्राउंड, वहाँ पे आया वो। ठीक है, करामत अली को क्या हुआ कि उसको पता चला कि उसके लड़के का नाम क्या है? रहमान ने क्या किया है तो गाय को बहुत बुरी तरह से पीटा है। जब उसको पता चला इस बात का तो उसे रहा नहीं गया। वो बहुत ही बेचारा उसको दर्द महसूस होने लगा और वो सीधा गाय के पास जाने के उसको मलहम पट्टी करने का सोचा। वो खुद बीमार था जबकि। हाँ, आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन मतलब एक अच्छा अनुभव हुआ, एक अच्छी उसको कंफर्ट फील होने लगा। ओके, कोई सिंपथाइज करता है तो उसको अच्छा महसूस होने लगा कि हाँ कोई तो है जो मेरे दर्द को समझ सकता है। तो आधा दर्द तो ऐसे ही मिट जाता है जब कोई प्यार से आपसे बात करे या क्या प्यार से आपको पुचकारे, आपकी जो भी परेशानी है उसको जानने की कोशिश करे, तो आधा दर्द तो वहाँ पर ही मिट जाता है। ओ, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। यहाँ पे बहुत सारे उर्दू वर्ड भी आएंगे बिकॉज आपने देखा कि चैप्टर का जो कैरेक्टर है रहमान है या करामत अली है, वो एक मोमेडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनकी उर्दू भाषा के इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कमबख्त, बेदर्दी, ये सारे उर्दू शब्द है। बहुत बार एग्जाम में भी ये सब पूछा जाता है कि पाठ में आए उर्दू शब्द का वर्णन करो। वैसे उसकी बीवी रमज़ानी है। बीवी रमज़ानी कौन थी? करामत अली की बीवी और रहमान की मम्मी। लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। रोगन यानी कि मलहम, बेचारे को आराम मिलेगा।
करामत अली गुस्से से बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? करामत अली बहुत गुस्सा हो गया क्या देखकर कि रहमान ने गाय को बहुत बुरी तरह से, इतना बुरी तरह से पिटा कि उसके ज़ख्म सूख ही नहीं रहते। इनफैक्ट शी वॉज ब्लीडिंग, इतना बुरी तरह से उसको पीटा गया था। भले वो एनिमल थी, एनिमल है तो क्या है, उसको भी तो वही फीलिंग है जो हमें ह्यूमन को होता है। तो इसी तरह से करामत अली ने कहा कि शायद हमें, चलो रहमान को भी इसी तरह से मारना चाहिए जिस तरह से उसने गाय को मारा है, लक्ष्मी को मारा है। तो रमज़ानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीज़न था उसे मारने का। करामत अली की गाय लक्ष्मी को रहमान ने मारा है। रहमान ने क्यों मारा है? क्योंकि लक्ष्मी अभी दूध नहीं दे पा रही है। और लक्ष्मी दूध क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि लक्ष्मी बूढ़ी हो गई है, लक्ष्मी वृद्ध हो गई है। देखो, हर एनिमल्स की खुद की एक लाइफ स्पैन होता है। जब वो लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में होता है तो उसकी सारी, जैसे एक वृद्ध मनुष्य की सारी जो भी शक्तियाँ हैं वो क्षीण हो जाती है समय समय पर। ओके, उसको देखना सुनना सब बंद हो जाता है। वैसे एनिमल्स में भी वही होता है। उनके भी ये जो दूध देने की क्षमता है वो एक पर्टिकुलर एज तक रहती है, उसके बाद वो दूध नहीं दे पाते हैं। लेकिन रहमान ये बात समझ नहीं पा रहा है। रहमान को अभी एक गाय कैसे लगने लगी? एक बोझ की तरह लगने लगी है। उसे लग रहा है कि अगर लक्ष्मी गाय नहीं दे रही तो हमें उसको क्यों यहाँ पे रखे, हम उसको क्यों चारा डालें, हमें इसे क्यों खिलाए। यह क्वेश्चन रहमान के मन में है और उसी गुस्से के वजह से उसने उस पर हाथ भी उठाया। ठीक है, तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई है। ये किसने किसे कहा? करामत अली ने रमज़ानी से कहा। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। लेकिन अभी क्या, ये गलती तो उसने गुस्से में आके की। अभी ये गलती का कबूलना कोई मतलब कबूलात नहीं हुई। ये गलती उसके वापस होने वाली है। जब लक्ष्मी बेचारी दूध नहीं दे पाएगी तो वापस रहमान यही गलती दोहराएगा। रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। सिकवाते आ रहा है कि दुखते रहोगे, फिर कहीं काम पे भी नहीं जा पाओगे। क्योंकि जहाँ पे गाय बंधी हुई थी वो जो माहौल था, मतलब वहाँ पे बहुत गंदगी थी। वहाँ पे सब उसका मतलब तो प्रॉपर क्लीनलीनेस नहीं रखा गया था। तो करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह में ही मुँह बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। बूढ़ा गई है मतलब बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने पिछले बार ही कह दिया कि वह तेरा आखिरी बरस है। देखो ये जो डॉक्टर्स होते हैं, ओके, डॉक्टर जो वेंट होते हैं ना, वेंट डॉक्टर मतलब जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने कह दिया था कि ये जो गाय है अभी ज़्यादा नहीं रह पाएगी, बस ये साल उसका आखिरी रहेगा। यानी वो एकदम लास्ट स्टेज पर आ चुकी है बेचारी। तो ऐसे स्टेज में वो दूध तो क्या, उसका सब कुछ, सारी क्रियाएं क्या हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो लक्ष्मी शांत खड़ी अपने ज़ख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। देखो यहाँ पे समझो कि लक्ष्मी कौन थी। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ गया कि लक्ष्मी जो हिंदू नाम है, लेकिन ये लक्ष्मी किसके घर पे पली बड़ी है? ये ज्ञान सिंह के घर पे पली बड़ी है। ओके, ज्ञान सिंह कौन थे? ये करामत अली के फ्रेंड थे, उसके बाजू के नेबर थे। तो ज्ञान सिंह की लक्ष्मी है, गाय है जो उन्होंने पाली थी, लेकिन शायद किसी वजह से ज्ञान सिंह को अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा था वजह से, तो उन्होंने अपनी अमानत यानी कि लक्ष्मी को करामत अली के हवाले कर दी थी। और करामत अली ने भी लेते वक्त उनको पूरा मतलब आश्वासन दिया था कि ये इस गाय का पूरी अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे और उसको मतलब अपने ही एक बच्चे की तरह उसको पालेंगे, उसको ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो ये करामत अली और ज्ञान सिंह के बीच में बहुत अच्छा नाता था, दोस्ती का नाता था। और करामत अली का ये वचन था ज्ञान सिंह को कि मैं तुम्हारी गाय का अच्छे से ख्याल रखूँगा। ठीक है, एक दूसरे से पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। ठीक है, पड़ोसी थे, दोस्त थे और एक ही जगह पे दोनों काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। आप समझ सकते हो दोनों के बीच में कितना घनिष्ठ संबंध था। ओके, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी यानी कि जो जैसे कि गाय है, बैल है, जो दूध देते हैं ना, वैसे एनिमल्स, पालतू प्राणी को। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी ही रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी। जर्सी इज़ वन ऑफ द ब्रीड ऑफ एनिमल, आपने सीखा है। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा। तो ये इसी गाय की बात हो रही है जो जर्सी ब्रीड की थी। हाँ,
और अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी, अधेड़ मतलब जो व्हेन शी वाज अ वेरी यंग एज, ओके, जब वो अपनी यंग एज में थी तो वो बहुत ही दूध देती थी। और कितना दूध देती थी, जिससे उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी बाकी का दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। देखो, खुद के घर पे इतना दूध बचता था कि अभी ये दूध तो ज़्यादा दिन रह नहीं सकता था, वहाँ पे तो कोई फ्रीज़ ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर भी नहीं था, तो वो क्या करते थे, बाकी का जो बचा हुआ दूध आस पड़ोस में दे देते थे। तो तभी लक्ष्मी को बहुत लोग मानो को दूध, क्योंकि वो तब यंग थी और बहुत दूध देती थी। लेकिन आज स्थिति कैसी हो गई है लक्ष्मी की, पूरी अलग हो गई है, पूरी अपोजिट हो गई है। ठीक है, आई एम ऑन पेज नंबर 4। दूध बेचना ज्ञानसी का धंधा नहीं था, क्योंकि उसका मेन काम तो क्या था, मेन काम उसका क्या था, यस, उनका कारखाने में वो जॉब करते थे। लेकिन गाय को पालने का तो खर्च होता है ना, उसको घास, चारा, दर्रा लगता है, चारा लगता है, तो उसके लिए वो पैसे जुटाने के लिए वो कभी कभार दूध को बेचता था और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करता था, और वही पैसों से वो क्या करता था, गाय के लिए ही खाना, चर्रा और ये सब चीज़ें लेकर आता था। ठीक है, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी के अवकाश के बाद, अवकाश मतलब छुट्टी के बाद, ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। ओके, उसने अपनी जॉब से छुट्टी ले ली थी, उसे कोई और जॉब मिली थी, क्योंकि पता नहीं क्या होगा, लेकिन नाउ ही इज़ गोइंग टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस, बिकॉज ये जो कंपनी का मकान था वो तो कंपनी उसके वापस ले लेंगे, तो वो खुद तो जा सकता था अपने सामान के साथ, लेकिन लक्ष्मी को कैसे ले जाए, वॉज द वन बिगेस्ट क्वेश्चन। उसको तो ट्रैवल नहीं करवा सकते हैं ना ट्रेन में या किसी में, तो उसे अपने साथ ले जाना संभव नहीं था। तब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तो ये सामने से प्रपोज़ल किसने भेजा था, ज्ञान सिंह ने भेजा था, क्योंकि उसे लगा कि करामत अली बहुत अच्छा व्यक्ति है, भले मुसलमान है तो क्या है, बहुत अच्छा व्यक्ति है और वो मेरी गाय का, मेरी लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, उसे विश्वास था इस बात का। और करामत अली ने भी बहुत अच्छे से सही में अपने जो फ्रेंड की ये जो ये जो लास्ट टोकन था, मतलब गिफ्ट ऑफ टोकन था, उसको अच्छे से संभाल रखा था। ठीक है, मियाँ करामत अली ने कहा, मियाँ यानी कि मिस्टर, नेकी और पुछ पुछ, यह एक कहावत है, नेकी और पुछ पुछ मतलब इसमें पूछने की वाली क्या बात है। ओके, ये तो मेरा मतलब मैं तो ज़रूर ये करना चाहूँगा, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था, गाय के देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, बहुत अच्छे से देखभाल करता था, उसे वक्त पे खाना देना था, उस पर जो भी वो वैक्सीनेशन होता था वो, उसे क्लीनलीनेस करना, उसको नहलाना धुलाना, सब काम वो बहुत अच्छे से और एकदम अच्छे से क्लीनली वो करता था। तो करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान ये भी एक उर्दू शब्द है, इत्मीनान मतलब चैन नहीं हुआ उसको। अभी भी जो बेचारी लक्ष्मी जो बोल नहीं पाती है, ऐसा एनिमल जिसको इतना दर्द हो रहा है, वो दर्द को महसूस करते ही करामत अली कांप उठा था। ओके, उसको चैन नहीं मिल रहा था, उसको पता है कि लक्ष्मी बेचारी तो कुछ कर नहीं पाएगी, वो कितनी दर्द में होगी। उसके दर्द की चिंता करते करते करामत अली को भी नींद नहीं आ रही थी, वो उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। देखो, जैसे मैंने कहा ना, लक्ष्मी बेचारी करामत अली के इस तरह का जो प्यार से उसको देखना है, उसको हाथ फेरने से उसका आधा दर्द तो चला गया था। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। ये उसके शब्द है लक्ष्मी के, जो शायद वो कहना चाहती थी करामत अली से, क्या कि अब मैं दूध नहीं दे पा रही हूँ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो अब मुझसे ज़्यादा जुल्म मत करवाओ, मुझे आज़ाद कर दो, मैं कहीं पे चली जाऊँगी, मैं अपना शेल्टर खुद कहीं पे ढूंढ लूँगी। ये शायद वो कहना चाहती थी। तो करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, उसकी नाइट की ड्यूटी होती थी और करामत अली नाइट शिफ्ट करते थे, वो रात को जॉब करते थे। तभी रमज़ानी बोली, रहमान के अब्बा यानी कि पिताजी, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? देखो, आप ये बात समझो कि करामत अली की जो फैमिली थी वो भी इतनी कोई वेल टू डू नहीं थी, मतलब वो भी बेचारे रोज़ के खाने वाले थे, रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना। इतने पैसे नहीं थे कि वो गाय का भी खाना या सामान इकट्ठा कर पाए। बेचारे खुद मतलब बहुत ही ज़िल्लत करने के बाद खुद का खाना, खुद का 2 वक्त का खाना कर पाते थे। तो ऐसे में बेचारी रहमानी ने पूछ लिया कि हम क्या उसे पूरी ज़िंदगी पर इस तरह से खिलाते पिलाते रहेंगे? ओके, तो इस पर करामत अली ने क्या कहा, देखते हैं। जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही।
जानते हो, इस महंगाई के ज़माने के सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च होता है। सिर्फ 300 से लेकर 350 300 से लेकर 350 गाय को पालने का खर्च है। लेकिन इतना पैसा भी करामत अली और उनकी बीवी को या बेटे को ये खर्च बहुत महंगा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि इनकी खुद की आमदनी ही इतनी कम है। तो वो बेचारे क्या गाय का चारा लेकर आएंगे। समझ में आ रहा है आपको कि स्थिति कितनी गरीब है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो गया। रास्ते में वह रमज़ानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में कभी आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। ठीक है, जब उसने गाय को तब उनके मन में ये ख्याल तो आया ही नहीं कि गाय भी एक बार बूढ़ी होगी और उसे खिलाना पिलाना भी मुफ्त में पड़ सकता है। उसके साथ ही नईम वॉज वन ऑफ हिज जो साथ में जॉब करते थे, उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो? खैरियत तो है? अगेन खैरियत इज़ ऑल्सो उर्दू शब्द। खैरियत मतलब सब सही सलामत तो है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। कुछ तो होगा, क्या बताऊँ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा। ही कुड नॉट से एनीथिंग फर्दर। इससे परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। ओके, उनके फ्रेंड करामत अली के एक जो फ्रेंड है नईम करके, उन्होंने एक सजेशन दिया करामत अली को, अगर गाय को आप नहीं पाल सकते हो तो उसे बेच दो। अभी कहाँ पे बेचो, कैसे बेचो, देखते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 5। करामत अली ने हौका मारते हुए कहा, हौका मतलब हाँ, मतलब ही वॉज लाइक अग्रीड। हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात को गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा, बिकॉज ही वॉज डूइंग अ नाइट शिफ्ट ना, तो वो रात में जॉब करते थे और सुबह घर पे आते थे। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता यानी उसका दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमज़ानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं? रमज़ानी बोली, रहमान से कहा तो था। देखो, रमज़ानी ने रहमान से कहा था कि जाओ बेटा चारा लेकर आओ, लेकिन रहमान तो एज़ यूजुअल बहुत ही गुस्सा था गाय के ऊपर, तो शायद उसने चारे का भी बंदोबस्त नहीं किया था। तुम दोनों की मर्ज़ी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत ने कटा हुआ पुआल, खल्ली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सानी यानी ऐसे जो लड्डू आते हैं ना, जो लक्ष्मी गाय खाते हैं, आपने देखे होंगे गाय वाले के पास जैसे लड्डू होते हैं, तो वो बनाने की शुरुआत कर दी ताकि लक्ष्मी को थोड़ा बहुत तो बेचारी मिले। भले वो बूढ़ी है तो क्या, उसका भी तो पेट है ना, उसको भी खाना चाहिए। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। देखो, वो इतनी बेचैन थी, इतनी वो एक्साइटेड और क्यूरियस थी, इतनी वो हंग्री थी कि जैसे उसके सामने प्लेट आई खाने की, उसने तुरंत अपना मुंह डाल दिया और खाने लग गई। गाय को सानी देखकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, तो उसको जो मार लगी थी, जो पीठ पर जो मार्क्स हो गए थे, वो अभी काफ़ी हल्के हो गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। कैसा चल रहा था कि गाय को बेचारी को 2 वक्त खाना नहीं मिल रहा था, जैसा तैसा थोड़ा बहुत मिलता था और रोज़ रहमान भी इसको मारता था, वैसा ये सब चलता था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमज़ानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, बिक्री आने के सेल, उनसे मैं दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, राशन यानी कि अनाज करियाने के लिए। कहते हुए रमज़ानी ने संदूक यानी कि एक पेटी जो तिजोरी जैसा होता है जिसमें पैसे रखते हैं, तो उसमें से 20 का नोट निकाला और थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमज़ानी दुखी स्वर से बोली, क्योंकि वो भी बेचारी समझती थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे खुद के राशन के मतलब उनके पास खुद के पास भी अनाज नहीं था, तो वैसे स्थिति में वो गाय को किस तरह से चारा खिला है? तुम उसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। ओके, खुला छोड़कर आजमाना मतलब कहते हैं कि एक लक्ष्मी को यहाँ से हम कहीं दूर लेकर जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर उसको जहाँ जाना है वो चली जाए। ओके, मतलब वो कहना की कोशिश ये करें कि अभी ये उनको काम की नहीं है,
अब ये लक्ष्मी उनकी बिल्कुल काम की नहीं है, तो उसे कुछ घर से निकाल देते हैं। ओके, तो दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके के बाहर जहाँ नाला बहता था, ओके, जहाँ पे गटर का पानी रहता था, जहाँ झाड़ झंखाड़ भी था, यानी थोड़े बहुत ग्रासेस ग्रो हुए थे और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती थी, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। तो रहमान उसे छोड़ने गया था, एक अच्छी जगह देखी उसने और सोचा कि अभी ये जो लक्ष्मी है वो अपना खाना खुद ढूंढ लेगी, अपना बंदोबस्त खुद कर लेगी। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। देखो, आश्चर्य की बात यह है कि लक्ष्मी गई तो थी वहाँ पे, घास चारा खाया और वापस कहाँ पे आ गई, वापस रहमान के ही घर में आई, वापस करामत अली के घर के सामने खड़ी हो गई। ओके, उसके गले में रस्सी भी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमज़ानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा दे। ओके, जो अनजान आदमी था वो इस गाय को लेकर आया था और ये बेचारी लक्ष्मी ने इतनी दिन की भूखी थी, तो उसने क्या किया था कि जो पास के जो पड़ोस में कोई होगा, उसकी जो गाय होगी उसका पूरा खाना बेचारी ने खा लिया, क्योंकि वो बहुत भूखी थी ना, तो उसका वो चारा वो खा गई। लेकिन ये स्ट्रेंजर इस गाय को वापस रमज़ान के घर तक लेकर आया और इसने एक सजेशन भी दिया कि अगर आप इस गाय को नहीं पाल सकते हो तो आप इसे कहीं पे बेच दो, हाउस में दो। कांजी हाउस इज़ वॉट? कांजी हाउस इज़ लाइक अ स्लॉटर हाउस, जहाँ पे ये गाय को टुकड़े टुकड़े में बेचने वाले हैं, तो वहाँ पे बेचने के लिए बात की। सोचो, जो गाय अभी तक दूध देती थी, अच्छी लगती थी, आज अचानक से यही गाय को कांजी हाउस में बेचने का सवाल पैदा हो रहा है। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक यानी ये स्ट्रेंजर की बातें। नाउ वी आर मूविंग टू द पेज नंबर 6। दोपहर बाद करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? ऑब्वियसली कौन खरीदता है इस एज में? जब वो डेथ होने वाली है, अभी उसकी कोई काम की ही नहीं रही ना, वो क्यों खरीदेगा? सिर्फ एक ही जगह उसे खरीद सकेगा। कौन खरीदता है इसे बूढ़े एनिमल को? यस, कांजी हाउस जैसे स्लॉटर हाउस होते हैं जो इस बूढ़े एनिमल्स को खरीदते हैं, क्योंकि उनको ही फ़ायदा होने वाला है बूढ़े एनिमल्स का। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी था शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। तो शायद रहमान ने कुछ ऑलरेडी इंतज़ाम कर रखा था और किसी इसको मतलब कि सेल करने की बात भी उसने कर ली थी, तो वो और जो उसको ख़रीदने वाले होंगे वो उसको मिलने आने ही वाले थे शाम के टाइम। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा था, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। देखो, भले ही लक्ष्मी उसकी खुद की गाय नहीं थी, लेकिन उसने 1 साल में उसको पाला है, उसको खाना खिलाया है, तो अभी ये जो एनिमल्स होते हैं ना, बहुत ही प्यारे होते हैं। अगर हम उनके अगर साल भर से रहते हैं तो हमें उनसे प्यार हो जाता है, इतना प्यार जितना हम कोई छोटे बच्चे से या कितना अपने जो फैमिली मेम्बर से करते हैं ना, उतना ही प्यार हमें उनसे भी हो जाता है। दे ऑल्सो लाइक बी अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। हाउ कैन यू सेल अ फैमिली पर्सन इन व्हेन यू हैव द डिफ़िकल्ट टाइम में हम कैसे उनको बेच सकते हैं? तो करामत अली को ये बात तो अच्छी नहीं लगी, ये सुझाव भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो क्या सकता था, उसकी कंडीशन ही ख़राब थी ना, फाइनेंशियल कंडीशन। तो करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में से जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। निराशापूर्ण मतलब कि डिसअपॉइंटेड के साथ, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा है, दर्रा और खल्लर नहीं है? करामत अली उसके पास से उठकर मुँह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चलने लगा। नुक्कड़ यानी कि गली का जो कोना होता है ना, कॉर्नर पर। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? तो सामने एक ओके, आई मिस्ड वन लाइन। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। ओके, करामत अली उसे पहचानता था। एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति को शायद करामत अली पहचानते थे, तो उसको डायरेक्टली पूछा, क्या तुम ये गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब दिया, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध दही नहीं देगी।
तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। शायद इनका काम ही ये था, ही वॉज लाइक एन एजेंट, यहाँ से दूसरी जगह पर बेचता था। तो ये वही करामत अली ने यही पूछा कि ये तो गाय बूढ़ी हो गई, तुम क्या करोगे? तो उसने क्या कहा कि हाँ, मैं इसे कहीं और बेच दूंगा। और कहाँ पे? यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल दिया कि भाई मुझे तुम्हें अपनी गाय नहीं बेचनी, क्योंकि शायद करामत अली को पता था कि ये गाय को कहाँ पे जाके बेचने वाला है। और आपको भी पता चल गया होगा कि गाय को ये आदमी यहाँ से ख़रीदता, करामत अली से ख़रीदता और जाकर स्लॉटर हाउस में कि कांजी हाउस में जाकर बेच देता, जहाँ पे इस गाय को टुकड़े टुकड़े होकर वो बेचारी मर जाती। रमज़ा ने करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार भगा दो। दुत्कार यानी कि इस तरह से इंसल्ट कर रहे हो तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच जाएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों में कोसों दूर थी। कोसों मतलब कि बहुत दूर थी, क्योंकि उसके मन में और दिमाग में सिर्फ एक ही बातें चल रही थी, क्या? और लक्ष्मी के बारे में, कि लक्ष्मी का क्या होगा, कैसे रखेंगे, कहाँ क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, किस तरह से बेचारी अपनी अभी जो लास्ट की जो लाइफ है वो किस तरह से वो मूव ऑन होगी। उसी बात को सोचते सोचते उसको नींद ही नहीं आ रही थी। फिर ऑन द पेज नंबर 7 रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया, क्योंकि शायद उसे बहुत रात को नींद आई होगी। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली, और खूंटे यानी जहाँ पे वो स्टैंड से वो बंधा होता है ना वो, और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमज़ानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले गया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। ओके, कोई मनमानी या कोई ज़िद नहीं कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है। वो पता था करामत अली जो करेंगे वो अच्छे के लिए ही करेंगे। शायद घर पे अगर लक्ष्मी किसी को विश्वास करती थी तो वो करामत अली ही था। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। तो समझिए लक्ष्मी को कहाँ पे भर्ती करवाने वाले थे? गौशाला में, जहाँ पे गायों का घर होता है, वहाँ पे गायों की बहुत अच्छी से देखभाल की जाती है। ठीक है, वहाँ इत्मीनान से रहना। भले मतलब करामत अली नहीं होंगे उनके साथ, लेकिन दूसरी गाय और दूसरे लोग होंगे उसकी देखभाल करने के लिए। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी, क्योंकि उसको एटलीस्ट 2 वक्त का खाना तो ज़रूर मिलेगा, और उस पर कोई इस तरह से मारेगा नहीं कोई इसे, या दूध के लिए उसको परेशान भी नहीं करेगा। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानोगी ना या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। गला भर आना यानी एक मुहावरा है, यानी रोते हुए स्वर में कहना। वो बहुत ही इमोशनल हो गए थे। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, जैसे कोई अपने से जब पूरी तरह से बिछड़ने वाला होता है तो जो फीलिंग होती है, इट वॉज द सेम फीलिंग। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसका दिल नहीं चाहता था कि वो लक्ष्मी को छोड़ आए, लेकिन ये उसके अलावा इसके पास शायद कोई और चारा ही नहीं था और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो खुद कह रहा था लक्ष्मी को चलने के लिए आगे, लेकिन खुद चल नहीं पा रहा था। उसके पैर भारी हो गए थे। तो बहुत ही इमोशनल चैप्टर है और हमें बहुत कुछ सिखाता है अबाउट द टूवर्ड्स लव टूवर्ड्स एनिमल्स एंड हाउ वी शुड ट्रीट एनिमल्स इवन दे गेटिंग ओल्ड। सो वेरी लवली चैप्टर, यू शुड रीड वंस अगेन। अभी आपको होमवर्क क्या करना है सुन लो। आपको ये सारे जो शब्द संसार दिए ना पेज नंबर 7 के ऊपर, ऑल दैट मीनिंग्स एंड मुहावरे, येस, आपको ये लिखना है और लर्न करना है। इसी के साथ साथ पेज नंबर 8 पर आपको जो स्वाध्याय के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो भी सारे लिखने हैं और लर्न करने हैं।
ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आपको पेज नंबर 9 का जितना भी ग्रामर क्वेश्चन है वो भी लिखना है इन द टेक्स्ट बुक। सिर्फ पेज नंबर 9 आपको टेक्स्ट बुक करना है। और एक उपयोगी लेखन देखो, लास्ट में आप देखो पेज नंबर 9 के लास्ट लाइन में है किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा। दिस इज़ ऑल्सो फॉर योर होमवर्क। So I hope you are clear with your homework. I again repeat it. You have to write down the meanings. You have to write down this all entire स्वाध्याय including your personal question. That is, यदि आप करामत अली के जगह पर होते तो क्या करते, उसका भी उत्तर आपको खुद लिखना है। और ये ग्रामर के जो विराम चिन्ह है आपको, यू हैव टू पुट अ विराम चिन्ह एट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो ये भी आपको करना है टेक्स्ट बुक के अंदर। सिर्फ पेज नंबर 9 यू हैव टू डू इट ऑन द टेक्स्ट बुक। एंड ये हैव टू राइट वन ऐसे दैट किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा। आत्मकथा है ना, आप खुद ही वो पालतू प्राणी हो ऐसे समझ के आपको लिखना है। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका मालिक कौन था, आप किस तरह से ट्रीट करने में आया, और एट द एंड आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो। अंडरस्टूड? सो हियर आई फिनिश। बाय।